हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं आज के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है प्रीपोंडरेंस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, क्वांटिटी और इंपॉर्टेंस, जिसका हिंदी होता है बहुतायत या प्रधानता। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज ए प्रीपोंडरेंस ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन द म्यूजिक डिपार्टमेंट। इसका हिंदी दोस्तों नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। साइनो हो गया मेजोरिटी और मल्टीट्यूड। मेजोरिटी का हिंदी हो गया बहुमत या बहुसंख्य। मल्टीट्यूड का हिंदी हो गया बहुलता। एंटोनिम्स हो गया टीनीनेस और माइनॉरिटी। टीनीनेस का हिंदी हो गया सूक्ष्मता। माइनॉरिटी का हिंदी हो गया अल्पसंख्यक। सेकेंड वर्ड है दोस्तों नब। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द सेंट्रल और एसेंशियल पॉइंट ऑफ ए सिचुएशन, प्रॉब्लम, ईटीसी, जिसका हिंदी होता है मूल तत्व। एग्जाम्पल देखते हैं। द नब ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इल्सवेयर। साइनो हो गया कोर, क्रक्स, एसेंस और सब्सटेंस। कोर का हिंदी हो गया अंतर्भाग। क्रक्स का हिंदी हो गया निचोड़। एसेंस का हिंदी हो गया सारांश। सब्सटेंस का हिंदी हो गया सार या अर्थ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सेवेंट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द पर्सन विथ ग्रेट नॉलेज एंड एबिलिटी, जिसका हिंदी होता है पंडित या प्रसिद्ध पुरुष। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक आई एम ए कंप्लीट सेवेंट। साइनो हो गया इंटेलेक्चुअल और सोलोमॉन। इंटेलेक्चुअल का हिंदी हो गया अति बुद्धिमान। सोलोमॉन का हिंदी हो गया ज्ञानी। एंटोनिम्स हो गया इग्नोडमस और डिमविट। इग्नोडमस का हिंदी हो गया अज्ञानी व्यक्ति। डिमविट का हिंदी हो गया मूर्ख या सुस्त दिमाग। नेक्स्ट वर्ड है पेल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया सीम और बिकम लेस इंपॉर्टेंट, जिसका हिंदी होता है फीका पड़ जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। हंटिंग इज इम्पोर्टेंट टू मी बट इट पेल्स इन कंपेरिजन टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइनो हो गया फैंट, डीम, वैन, पैसेबल। फैंट का हिंदी हो गया मूर्छित होना। डीम का हिंदी हो गया धुंधला। वैन का हिंदी हो गया फीका या मुरझाया हुआ। पैसेबल का हिंदी हो गया काम चलाऊ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्क्वेबल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू आर्ग्यू नॉइजली अबाउट समथिंग दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका हिंदी होता है झगड़ा करना। एग्जाम्पल देखते हैं। माई सिस्टर्स वेयर स्क्वेबलिंग ओवर व्हाट टू वॉच ऑन टीवी। साइन हो गया क्वेरल, डिस्प्यूट और एंगल। क्वेरल का हिंदी हो गया लड़ाई झगड़ा। डिस्प्यूट का हिंदी हो गया विवाद। और एंगल का हिंदी हो गया लड़ाई या तकरार। एंटोनिम्स हो गया कॉन्क्योर, जिसका हिंदी होता है सहमति। नेक्स्ट वर्ड है रिकिंडल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग होता है रिवाइव समथिंग लॉस्ट और लैप्स्ड, जिसका हिंदी हो गया फिर से रोशन करना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू कम एंड ट्राई टू रिकिंडल सम लॉस्ट फ्रेंडशिप्स। साइन हो गया रिविटलाइज और रिन्यू। रिविटलाइज का हिंदी हो गया पुनः जीवित करना। रिन्यू का हिंदी हो गया नवीनीकरण। एंटोनिम्स हो गया सप्रेस और क्वेंच। सप्रेस का हिंदी हो गया दबाना या रोकना। क्वेंच का हिंदी हो गया बुझाना या ठंडा करना। सेवंथ वर्ड है डाउन प्ले। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू ट्राई टू मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज, जिसका हिंदी होता है महत्व कम बताना। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस रिपोर्ट डाउन प्लेज द सीरियसनेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। साइन हो गया बी लिटिल और डेरोगेट। बी लिटिल का हिंदी हो गया कम हो जाना। डेरोगेट का हिंदी हो गया अपने को नीचा बनाना। एंटोनिम्स हो गया एग्जैगरेट और एम्पलीफाई। एग्जैगरेट का हिंदी हो गया विस्तृत रूप से वर्णन करना। एम्पलीफाई का हिंदी हो गया विस्तार से कहना। नेक्स्ट वर्ड है चेफ। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया बिकम और मेक एनॉयड और इम्पेशेंट बिकॉज ऑफ ए रेस्ट्रिक्शन और इनकन्वीनियंस, जिसका हिंदी होता है झुंझलाना। एग्जाम्पल देखते हैं। द बैंक चेफ्ड एट द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड अपॉन इट। साइन हो गया इम्पेशेंट, एनॉयड और एग्जैस्परेटेड। इम्पेशेंट का हिंदी हो गया बेताब या बेसब्र। एनॉयड का हिंदी हो गया नाराज होना या परेशान होना। एग्जैस्परेटेड का हिंदी हो गया हताश होना। एंटोनिम्स हो गया डिलाइट, जिसका हिंदी होता है सुख या आनंद। नाइन्थ वर्ड है ग्राउंड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू गिव
समथिंग एब्स्ट्रैक्ट ए फर्म थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बेसिस, जिसका हिंदी होता है नींव डालना। एग्जाम्पल देखते हैं, द ब्रिलियंट सिंथेसिस वाज ग्राउंडेड इन हिज ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। साइन हो गया इसका सेटल और इस्टेब्लिश। सेटल का हिंदी हो गया बसाना या स्थापित करना। इस्टेब्लिश का हिंदी हो गया स्थापित करना। एंटोनिम्स हो गया डिस्प्रूव और इनवैलिडेट। डिस्प्रूव का हिंदी हो गया असत्य सिद्ध करना। इनवैलिडेट का हिंदी हो गया अमान्य करना। लास्ट वर्ड है दोस्तों डिबंक या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया एक्सपोज द फॉल्सनेस और हॉलोनेस ऑफ एन आइडिया और बिलीफ, जिसका हिंदी होता है पर्दाफाश करना या भंडाफोड़ करना। एग्जाम्पल देखते हैं, सी डिबंक्स ऑल द यूजुअल रबिश अबाउट एक्टिंग। साइनो हो गया एक्सप्लोड और डिफ्लेट। एक्सप्लोड का हिंदी हो गया विस्फोट करना। डिफ्लेट का हिंदी हो गया खंडन करना। एंटोनिम्स हो गया काउंसिल और डिस्गाइज। काउंसिल का हिंदी हो गया गुप्त रखना। डिस्गाइज का हिंदी हो गया छिपाना। अब आइए दोस्तों 17 नंबर के वर्ड्स का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट वर्ड था रिसरेक्ट, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग होता है पुनर्जीवित करना। साइन हो गया रिससिटेट और रेविटलाइज। एंटोनिम्स हो गया डिस्ट्रॉय और इरेडिकेट। सेकेंड वर्ड है परपेट्रेटर, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है अपराधी। साइन हो गया रॉन्ग डोर, कल्प्रिट और फेलॉन। एंटोनिम्स हो गया अनब्लेमेबल। नेक्स्ट वर्ड है टेम्परेट, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया मध्यम, नरम या संयमी। साइन हो गया मॉडरेट और रीजनेबल। एंटोनिम्स हो गया एक्सट्रीम और रेडिकल। फोर्थ वर्ड है पॉपुलस, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग होता है घनी आबादी वाला। साइन हो गया डेंस और स्वार्मिंग। एंटोनिम्स हो गया अनइनहेबिटेड और डेजर्टेड। नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉमा, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है सदमा या आघात। साइन हो गया स्ट्रेन, अपहीवल और एगोनी। एंटोनिम्स हो गया कंफर्ट। नेक्स्ट वर्ड है मूडिंग, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया बांधने की जगह या नौबंद। साइन हो गया एंकोरेज, मैरिना, बर्थिंग और टेथरिंग। सेवंथ वर्ड है आस्केंस, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग होता है संदेह से या तिरछी नज़र से। साइन हो गया सस्पिशियसली और मिसट्रस्टफुल्ली। एंटोनिम्स हो गया ट्रस्टिंगली और अप्रूविंगली। नेक्स्ट वर्ड है प्लेनिट्यूड, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग हो गया प्रचुर या बहुत सारे। साइन हो गया बाउंटीफुल और प्लेंटी। एंटोनिम्स हो गया इनएडेक्वेसी और डेफिशिएंसी। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिवियन, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है भूल जाना। साइन हो गया फॉरगेटफुल और एनोनिमिटी। एंटोनिम्स हो गया अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। लास्ट वर्ड है दोस्तों इनकम्बेंट, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है पदग्राही, पदधारी या अधिकारी। साइन हो गया बियरर, ऑक्यूपेंट, फंक्शनरी और ऑफिसर। तो यह था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।